कि 1000 बोलने वाले को एक चुप रहने वाला बहुत ही अच्छे तरीके से हरा सकता है। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो मैं आप लोगों से इसी बारे में बातें करने वाली हूँ कि हमारा चुप रहना कितना इम्पोर्टेंट होता है और हम चुप रह के क्या कर सकते हैं। जो चुप रहने वाला इंसान होता है उसके अंदर कितनी पावर होती है। कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सामने वाले को इस तरीके से बोल देंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे कि उनका आपके घर में भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि अगर वो आपको सुबह उठते ही ताने ना मारें, अरे तू तो निकम्मा है, तू तो कुछ कर ही नहीं सकती, या बहुत से ऐसे मेंबर होंगे जो आपको इस तरीके से मतलब इंसल्ट करेंगे जिसकी कोई मतलब सीमा ही नहीं है। वो इस हद तक गिर जाते हैं कि वो ये नहीं समझ पाते कि वो जो शब्द बोल रहे हैं वो सामने वाले के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट डालता है, वो किस हद तक जाके उसको डिप्रेशन में डाल सकता है, किस हद तक उसे परेशान कर सकता है। सामने वाले की बिल्कुल कदर नहीं करेगा, बिल्कुल भी फीलिंग को उसको नहीं समझेगा। तो हम लोग आज इसी के बारे में बात करेंगे कि जब सामने वाला हमें कोई इस तरीके से जलील करता है या हमें ताने मारता है तो क्या हमें उस टाइम चुप रहना चाहिए या उसका जवाब देना चाहिए। तो मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ कि जब कोई अगर इंसान आपको बोलता है कुछ ऐसी बातें जो आपको बहुत ही हर्ट कर जाती है, आपके दिमाग में घर कर जाती है, तो आपका बस एक ही उपाय है, आप उसे करें। बहुत ही अच्छा उपाय इसका है कि आप उस टाइम चुप रहें। ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा चुप रहें, वो इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और आप चुप हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। लेकिन जितना हो सके उसे अवॉइड करिए, बिल्कुल उसे इग्नोर कर दीजिए। उसे बस इतना ही मतलब रखिए कि वो बस जितनी नेसेसरी बातें बस उतनी ही बातें करिए। हाँ, एक उसको जो जो सामने वाला आपको हर्ट कर रहा है किसी बातों से, किसी ताने मार के या किसी तरीके से आपको हर्ट कर रहा है, उसको हर्ट करने का आपके पास एक उपाय है कि जब वो आपको हर्ट करता है या कोई बातें बोलता है या आपका मजा लेता है किसी के सामने, तो केवल एक प्यारी सी स्माइल देके आप वहाँ से हटिए। देखिए, उसके लिए इससे ज़्यादा तकलीफ़ की बात कोई हो ही नहीं सकती। उसे बस ये लगेगा कि अरे मैं तो इसे इतना टॉर्चर कर रहा हूँ, इतना ताने मार रहा हूँ, इतना नीचे गिराता चला जा रहा हूँ, लेकिन इसे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, ये तो स्माइल कर रहा है। उसको मतलब जलाने के लिए आपकी एक स्माइल काफ़ी है। आप एक बार स्माइल करके उससे बातें करिए, बस उसको जितनी ज़रूरत है सिर्फ उतनी ही बातें करिए और केवल स्माइल कर दीजिए। देखिए वो जल भुन के राख हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो इतना मतलब उनका कितना निचला स्तर होता है आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आपको इतने ताने मारेंगे, कहीं आप चल रहे हैं, चलते रास्ते पे आपको इस तरीके से कमेंट कर देंगे कि आप अच्छा खासा मूड आपका रहेगा लेकिन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसका क्या है कि आप उनके साथ झगड़ा करें या तू मैं करें, या आप जो काम करने जा रहे हैं अच्छा खासा मूड बनाए हुए आप उसे छोड़ के आप उसके बातों का जवाब देने लगे। इसका मतलब कोई सल्यूशन नहीं है। इसका केवल एक सल्यूशन है कि आप उस टाइम ये सोचिए, अपने आप से खुद से बातें करिए कि नहीं, अभी मेरा जो काम है वो इम्पॉर्टेंट है, मुझे इसकी बातों पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये तो चाहता है कि हम अपने कामों से भटक जाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि आपका जो एम है, आपका जो गोल है, पढ़ाई लिखाई जो भी आप कर रहे हैं, वो उसका मतलब आपका ध्यान भटकाने के लिए वो लोग कुछ कमेंट करते हैं। तो आपको खुद से बातें करनी कि नहीं, मेरे लिए अपना काम इम्पॉर्टेंट है, इनकी बातें इम्पॉर्टेंट नहीं है। उस टाइम जब आप अपने आप को समझाएंगे इस तरीके से तो आपका माइंड बिल्कुल अच्छे से समझते समझते समझ जाएगा और कहीं ना कहीं ऐसा आ जाएगा कि चलो इसको वैल्यू ही नहीं देंगे। आप जो आपको कमेंट किया, आपको हर्ट करता है, वो उसे आप वैल्यू मत दीजिए। आप उस टाइम अपने आप से बात करेंगे, फिर आपको लगेगा, समझ आएगा कि नहीं, इस टाइम हमें अपना काम ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे इसकी बातों पे नहीं ध्यान देना। तो आप चुप रह करके उसका जवाब दे सकते हैं। आप अपने काम पे जाएंगे, फिर इसके बाद वो काम आपका अच्छा होगा, आपके अच्छे काम को देख के वो खुद डिप्रेशन में जाएगा, खुद परेशान होगा। और उससे अगर आप उलझ गए तो सामने वाला इतना नीचे गिर जाएगा, इतना नीचे गिर जाएगा कि उसकी कोई सीमा नहीं होगी। आप उसके साथ उसी के तरीके से फिर बिहेव करेंगे तो उसके साथ आप भी नीचे चलते चले जाएंगे।
फिर एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि उसके साथ आप नीचे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप भी उसके साथ नीचे जा जाके फिर भी आपको ही हार माननी पड़ जाएगी। तो इससे अच्छा है कि उसको अवॉइड कर दीजिए और उस टाइम आप चुप रह के अपने काम पे जाइए और अपना काम करिए। और जितना हो सके निगेटिव पर्सन से आप दूर रहिए। जितना निगेटिव पर्सन से आप दूर रहेंगे उतना ही आप खुद को निखार पाएंगे, क्योंकि लाइफ में कोई आपको मोटिवेट करे ये ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। आपको डीमोटिवेट करने वाले लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। किसी को सहानुभूति देके, किसी को मोटिवेट करके उसको लाइफ में आगे बढ़ाना आज के सोसाइटी में रेयर किसी को देखने के लिए, मतलब कोई देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ, पैर पकड़ के पीछे से खींचने वाले आपको बहुत चलते राह पे मिल जाएंगे। तो इसमें आपको खुद की समझदारी दिखानी है कि आप खुद को किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, खुद को कहाँ पे रखना चाहते हैं। आप जो आपसे ताने मार रहा है आपको, या आपसे उलूल जुलूल बातें कर रहा है, आप उसके साथ उलझ करके अपने आप को नीचे लाना चाहते हैं, या आप चुप रह के अपने सीढ़ी से बढ़ के आगे ऊपर जाना चाहते हैं। तो मैं आपसे बस एक ही चीज़ बताऊंगी, एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप जितना हो सके चुप रहिए। और इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप प्रैक्टिस करिए। 1 दिन 2 दिन महीने दिन आपको प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा दिक्कत होगी कि कोई आपको कोई मतलब परेशान करने के लिए कोई आपको ताने मार दिया, तो आप बिल्कुल ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे।